नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर दौरे पर रहे, जहां पर नगरीय निकाय पंचायत चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार किया। जगदलपुर रवाना होने से पहले हेलीपैड में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने दिल्ली चुनाव नतीजों पर अपना बयान देते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और दिल्ली की जनता की जीत है। सीएम ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर जनता का आभार भी व्यक्त किया है। विधानसभा चुनाव का मतगणना हो रहा है और उसमें ऐतिहासिक विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। अभी मेरी जानकारी के अनुसार 70 में से 46 सीट में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ दिल्ली प्रदेश के समस्त देवतुल्य मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका आभार करते हैं। और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और 11 तारीख को मतदान है, तो हर निगम क्षेत्र में हमारा जाना हो रहा है। एक बार पहले भी हम हर क्षेत्र में गए। 13 महीने में जो हमारी सरकार ने वहाँ विकास के काम किए थे और जो काम की स्वीकृति दिए थे, तो उनका भूमि पूजन और लोकार्पण के लिए एक राउंड हो गया था। अब पुनः हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। कल भी बिलासपुर में ऐतिहासिक रोड शो हुआ है और जहां भी जा रहे हैं वहां जन सैलाब उमड़ रहा है। और मतदाता हमारे 13 महीने में जो मोदी की गारंटी को पूरा किए हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं सबसे प्रभावित हैं। और जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में और रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, वैसे ही सफलता यहाँ पर नगरीय निकाय के चुनाव में भी और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 सालों के बाद बीजेपी की वापसी हुई है और दिल्ली विधानसभा में फिर से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस इस बार फिर से दिल्ली में खाता भी नहीं खोल पाई और वहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद पूरे देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए ढोल नगाड़ों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। दिल्ली में 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और इसको लेकर के आज राजधानी रायपुर के एकात्म परिसर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ फैक्टर नजर आ रहा है दिल्ली में इतने सालों बाद बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। देखिए, निश्चित ही रूप से 27 साल के बाद दिल्ली में कमल खिला है और सभी आम जनता को, दिल्ली की जनता को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आभार। अरविंद केजरीवाल के घोटाला और माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, इस पर चुनाव लड़ा गया और नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जनता ने अपना विश्वास जताया है और कांग्रेस पूरे देश में सिमटती नजर आ रही है। क्या कुछ फैक्टर मानते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में भाजपा? देखिए, केजरीवाल जी की भ्रष्ट सरकार थी, उन्होंने वादे किए लेकिन वादे पूरे नहीं किए और हम मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ रहे थे और जनता ने मोदी की गारंटी पे भरोसा किया और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन रही है। हमारे मोदी जी की ये जीत है, एक आम भाजपा कार्यकर्ता की जीत है, भाजपा की नीतियों की जीत है। ये क्या कुछ कहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी? देखिए, आपने जो चुनाव लड़ा, झूठ बनाया, जनता को 10 साल तक सिर्फ बेवकूफ बनाया, जमुना की विकास नहीं किया, जमुना की सफाई नहीं करी और पानी जो है गंदा पानी पिलाते रहे पूरे दिल्ली भर में। ये मोदी के विकास की, विकसित भारत की और जो है बढ़ता कदम है, उस पर इन्होंने मुहर लगाई जनता ने। जनता का बहुत बहुत आभार। आने वाले समय में विकसित भारत का जो स्वप्न है हम पूरा करके दिखाएंगे, डेवलप करेंगे। पर्यावरण जो है वहाँ पर पॉल्यूशन है, हम उसको भी सही करके दिखाएंगे, जमुना को भी साफ करके दिखाएंगे और हमने जो वादा किया उससे बढ़कर काम करके दिखाएंगे। ये आने वाले समय में हमारी जनता से वादा है। बिल्कुल, जिस तरीके से भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में जश्न का माहौल देखा जा रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को आगे लेकर जाएगी और विकास का ही काम करेगी और इसी वजह से जो है इतने सालों बाद वहाँ पर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज़।
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं और प्रचार प्रसार का अंतिम दौर भी चल रहा और बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर और राजधानी रायपुर में रोड शो करते हुए जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की है। वहीं जगदलपुर रवाना होने से पहले उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 11 तारीख को नगर निगम चुनाव में मतदान है। लगातार हम प्रचार प्रसार में जुटे हैं। जहां भी हम जा रहे हैं बीजेपी का जन सैलाब उमड़ रहा है। जैसे हमें विधानसभा, लोकसभा और दक्षिण विधानसभा चुनाव में सफलता मिली, वैसे ही नगर निगम में भी सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, विकास है और सुशासन है। जिस तरह से आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सभी वर्गों का ख्याल कर रहे हैं, सभी वर्गों की चिंता कर रहे हैं, तो पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति बढ़ा है और छल कपट ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। अब दिल्ली प्रदेश की जनता को भी लगता है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली प्रदेश का भी विकास करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्रिमंडल नेता 13 तारीख को महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज रवाना होंगे, जिस पर बयान देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम सभी मंत्रिमंडल के साथियों के साथ में 13 तारीख को महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाएंगे। ये पुण्य का काम है और 144 साल बाद ये योग आया है, जिससे हम सभी को अवसर मिल रहा है। हम सभी लोग, पूरा मंत्रिमंडल, हमारे विधायकगण प्रयाग जा रहे हैं महाकुंभ में। कहे कि 144 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है, तो हम सभी लोग भी पुण्य के भागी बनना चाहते हैं। मना कर रहे हैं सर, उसको कैसे देखते हैं? मना क्यों करना चाहिए इतने अच्छे? अब देखिए, कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जो भगवान राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने वाली पार्टी है, तो इनसे और ज़्यादा उम्मीद नहीं। दक्षिण वन मंडल कोंडागांव के निर्देशानुसार परिक्षेत्र उप वन मंडल माकड़ी में फायर सीजन 15 फरवरी से 15 जून तक फायर लाइन सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जंगलों के अंदर और सड़क के किनारे सूखे पत्ते, कूड़ा आदि को वन विभाग की ओर से जलाया भी जा रहा है और जिसमें आते जाते राहगीर या फिर कोई असामाजिक तत्व या फिर महुआ बिनने वाले जानबूझकर आग न लगा दें। इसको लेकर वन की सुरक्षा करते हुए अधिकारियों ने बताया कि सड़क किनारे सूखे पत्ते को जलाया जाए तो सारे जंगल में आग फैल जाती है और इसे ध्यान में रखते हुए वनों की आग से बचाने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों की ओर से सूखे पत्ते और कूड़ा करकट को जलाया जाता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें कोंडागांव से हैं, जहां पर फायर लाइन सफाई अभियान बड़े जोरों शोरों से चलाया जा रहा है और इस दौरान आपको बताते चले कि जंगलों के अंदर और सड़क के किनारे जितने भी सूखे पत्ते पड़े हुए हैं या फिर कूड़ा करकट जमा है, वन विभाग की ओर से उन्हें जलाया जा रहा है और आते जाते राहगीर या फिर असामाजिक तत्व, महुआ बिनने वाले जानबूझकर आग न लगा दें। इस दौरान आगजनी की घटनाएं जो हैं वो सामने आती रहती हैं। इसको देखते हुए फायर लाइन सफाई अभियान जोरों शोरों से चलाया जा रहा है और साथ ही सड़क किनारे सूखे पत्तों को जलाया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सारे जंगल में जो आग है वो लगाई जा रही है और सूखे पत्तों को जलाया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए वनों को आग से बचाने के लिए ये पहल की शुरुआत की गई है। रायपुर पुलिस ने लगभग 20 लाख रुपए कीमत के गुम हुए कुल 100 मोबाइल फोनों को ढूंढकर मोबाइल फोन आवेदक को वितरित कर दिए हैं। साथ ही पुलिस ने गुम हुए कई मोबाइल फोन को कई राज्यों से बरामद भी किया है। बरामद किए गए कुल 100 कई कंपनियों के मोबाइल फोन की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। सभी रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि सभी मोबाइल आवेदक को वितरित कर दिया गया है। पुलिस के द्वारा लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है, जिनके किसके कहीं से मोबाइल गुम हुए हैं या फिर कहीं से कुछ चोरी हुआ है, तो ऐसे मोबाइलों को लगातार पता तलाश किया जा रहा है। और आज लगभग 100 मोबाइल कीमत लगभग 20 लाख रुपए के 100 मोबाइल को उनके मालिकों तक, उनके ओनर तक पहुंचाया गया
इन सभी को अलग अलग राज्यों के से टेलीफोन करके या फिर मंगा करके, उनकी कुरियर से मंगा करके कुछ पुलिस पार्टियां भेज करके इनको बरामद किया गया था। और आज एसएसयू की पूरी पार्टी जो इस पर लगी हुई थे उनके माध्यम से आज इसका वितरण किया गया। पुलिस इस अभियान पर लगातार काम कर रही है कि जिनके मोबाइल गुमे हो उनको उनके ओनर तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए पुलिस पब्लिक से अपील भी करती है कि अगर इस प्रकार किसी प्रकार से कोई मोबाइल अगर गुम गया हो तो उसको पुलिस को सूचना दे। पुलिस के जो मोबाइल गुमने खोजने के संबंध में जो पोर्टल है उस पर रिपोर्ट दर्ज कराएं ताकि उनके मोबाइल को खोजा जा सके। साथ ही साथ उसमें किसी प्रकार का मिसयूज न हो उसके मोबाइल का, ये भी ध्यान रखा जाए। ये भी अपील करती है कि अपने अपने मोबाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहें ताकि अगर किसी प्रकार का कोई गुम हो जाता है तो आपके मोबाइल से किसी दूसरे अपराध का घटित किसी के द्वारा न किया जा सके। आपके जो फाइनेंशियल फ्रॉड हैं वहाँ तक आपके मोबाइल के माध्यम से न किया जा सके। आपके किसी प्रकार का बैंक अकाउंट तक सेंध न बांधा जा सके। तो ये पुलिस के द्वारा अपील भी करती है अपने मोबाइल को सतर्क सजग तरीके से संभाल करके रखें। पुलिस मोबाइल खोजने का लगातार काम कर रही है और जो जिनके नहीं मिल पाए हैं उनको शीघ्र ही वापस लौटाया जाएगा। राजधानी रायपुर एकात्म परिसर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र भी जारी किया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि घोषणा से ज्यादा कांग्रेस के लिए आरोप पत्र महत्वपूर्ण था। साथ ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र से पहले आरोप पत्र हमारे खिलाफ जारी किया था, लेकिन वो भूल गए कि आधे से भी ज्यादा पद पर उनके ही कार्यकर्ता कार्यरत थे। अपने ही लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया है। हमने सरकार आते ही सारे वादे किए हैं। उन्होंने पिछले 5 सालों में नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। नगर निगम में भी कैसे भ्रष्टाचार किया जा सकता है इसका भी प्रमाण कांग्रेस ने दे दिया है। प्रेस वार्ता में हमारे सभी सम्मानीय पत्रकार बंधुओं, मीडिया के हमारे प्रभारी अमित चिमनानी जी, हमारे वरिष्ठ नेता नगर निगम का जिम्मेदारी संभाल रहे रायपुर नगर निगम जी संदीप शर्मा जी, मीडिया के सहप्रभारी अनुराग अग्रवाल जी, सुनील चौधरी जी, किरण बघेल जी, अमित साहू जी, फकीर भाई। रायपुर के वीआईपी रोड पर हंगामा करने वाली उज्बेकिस्तान से आई युवती और वकील दोस्त को पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस दोनों से कई बिंदुओं पर पूछताछ भी करेगी। पुलिस इसका पता लगाएगी कि उज्बेकिस्तान की युवती रायपुर क्यों आई थी, उसे छत्तीसगढ़ कौन लेकर आया था, उसका किन किन लोगों के साथ में संबंध है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उज्बेकिस्तान की युवती सत्तारोवा नादिरा खून के पास में टूरिस्ट वीज़ा है, लेकिन उसकी संदिग्ध गतिविधियों की वजह से पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच करना चाह रही है, जिसकी युवती का रायपुर का लोकल कनेक्शन सामने आ सके। पूछताछ के बाद कई खुलासे भी हो सकते हैं। आपको बताते चलें कि रायपुर के वीआईपी रोड पर हंगामा करने वाली उज्बेकिस्तान से आई युवती वकील दोस्त को पुलिस ने 3 दिन की रिमांड पर भी लिया है। आपको बताते चलें कि पुलिस जो है वो दोनों से कई बिंदुओं पर पूछताछ भी करेगी और पुलिस ने 3 दिन की रिमांड पर भी लिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ युवती आई हुई है तो उसका क्या मकसद है उज्बेकिस्तान से छत्तीसगढ़ आने का और उसे कौन लेकर आया है, उसका किन किन लोगों के साथ संबंध है। पुलिस लगातार इन पहलुओं पर जांच भी कर रही है। आपको बताते चले कि युवती सत्तारोवा नादिरा खून के पास में टूरिस्ट वीज़ा भी है, लेकिन उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। युवती का रायपुर का लोकल कनेक्शन सामने आ चुका है, जहां पर पूछताछ के बाद कई खुलासे और भी हो सकते हैं। दरअसल वीआईपी रोड पर विदेशी युवती ने जमकर ड्रामा किया था, जिसको देखते हुए पुलिस ने युवती और उसके दोस्त को रिमांड पर लिया है। पुलिस दोनों से कई बिंदुओं पर लगातार पूछताछ भी कर रही है। रायपुर के वीआईपी रोड पर हंगामा करने वाली उज्बेकिस्तान से आई युवती वकील दोस्त और पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर लिया है और पुलिस दोनों से कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल में भी
जुटी हुई है। लगातार पूछताछ भी की जा रही है। दरअसल युवती टूरिस्ट वीजा पर है यहाँ पर और इसके बाद में संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई, जिसको लेकर पूछताछ की जा रही है। 5 फरवरी की रात को तेलीबांधा में पुहंडा चौक के पास एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक उज़्बेकिस्तान की महिला द्वारा 3 एक्टिवा सवार को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। तो उस पर हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए अपराध पंजीबद्ध किया था। अभी इस मामले में कुछ और जांच में आया है, जिसमें कि देह व्यापार के में भी इनकी संलिप्तता पता लग रही है। तो उसकी जांच हेतु इनकी पुलिस रिमांड और कुछ दिनों के लिए ली गई। खबर कोंडागांव से है, जहां पर फरसगांव पुलिस ने गुम महिला और उसके बच्चे को दस्तयाब कर लिया है। पुलिस को प्रार्थी ने 17 जनवरी को शिकायत दी थी। उसकी पत्नी अपनी 7 साल की बेटी को लेकर घर से निकली थी, जिसका आसपास और उसके परिजनों के यहाँ पर पता तलाश किया गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वहीं शिकायत मिलने के बाद में पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पता तलाश के दौरान गुम महिला की सूचना केशकाल में मिलने पर पुलिस ने महिला और बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है और परिजनों को सौंप दिया है, जिससे परिजनों में खुशी का माहौल है और परिजनों ने पुलिस का दिल से आभार भी व्यक्त किया। आपको बताते चले कि पुलिस को प्रार्थी ने 17 जनवरी को शिकायत की थी कि उसकी पत्नी और 7 साल की बेटी को लेकर घर से निकली थी। आसपास और परिजनों के यहाँ पर पता तलाश किया गया, लेकिन कहीं पर भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। पता तलाश के दौरान गुम महिला को केशकाल के में मिलने की जो सूचना है वो मिली है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पता तलाश के दौरान सूचना मिलने के बाद में बच्ची और महिला को सकुशल बरामद भी किया गया है और परिजनों को भी सौंप दिया गया, जिससे परिजनों में खुशी का माहौल है और परिजनों ने पुलिस का दिल से आभार भी व्यक्त किया है। आपको बता दें कि पूरा मामला कोंडागांव से सामने आया, जहां पर गुम महिला और उसकी बच्ची बरामद की गई है। पुलिस ने केशकाल से उसे सकुशल बरामद किया है। महिला और बच्ची को पाकर परिजन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और पुलिस का दिल से आभार व्यक्त करते हुए भी नजर आए। पूरा मामला कोंडागांव से सामने आया, जहां पर महिला और बच्ची जो है वो लगातार लापता हो गई थी, जिसकी खोजबीन की गई, लेकिन आसपास पड़ोस में भी कोई भी जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दी गई और पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की, जिस दौरान बच्ची और महिला को सकुशल बरामद किया गया है। जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया और परिजनों ने भी पुलिस का दिल से आभार व्यक्त किया। राजधानी पुलिस को धोखाधड़ी मामले में सफलता हासिल हुई है। QR कोड भेजकर ठगी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। रायपुर के एक कपड़ा दुकान के सेल्समैन ने धोखाधड़ी की है और उसने मालिक की जगह ग्राहकों से पेमेंट लेने के लिए खुद का QR कोड लगा दिया। दुकान मालिक को जब हिसाब किताब में गड़बड़ी लगी तो उसने जांच की, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। देवेंद्र नगर पुलिस ने आरोपों को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है और आपको बताते चलें कि पूरा मामला देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र का भी बताया गया है। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में कपड़ा मार्केट में एक व्यापारी की शिकायत पर एक अपराध पंजीबद्ध किया गया, जहां पर उसी के कर्मचारी ने उसके जो विभिन्न ऑर्डर जो जाते थे बाकी जगह, उधर फर्म का QR कोड न देकर के अपना QR कोड देकर के अपने खाते में रकम रिसीव कर ली गई, जिस पर जो प्रार्थी था उसने अपने वर्कर से पैसे मांगे और उसके द्वारा पैसे न दिए जाने पर उसने थाने में शिकायत की, जिस पर उसमें हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया है और उसको जेल भेजा है। राजधानी रायपुर में रफ्तार का कहर लगातार जारी है। लगातार सड़क हादसे भी हो रहे हैं और एक बार फिर से राजधानी के तेलीबांधा थाना इलाके में सड़क हादसा हुआ है, जहां पर मैग्नेटो मॉल के सामने दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक को अज्ञात ट्रक ने कुचल दिया है, जिसके मौके पर बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान
रमेश जोशी निवासी कवर्धा के रूप में पहचान हुई है। मृतक मैग्नेटो मॉल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। अज्ञात ट्रक चालक मौके से फरार भी हो गया है। पुलिस जांच में जुटी है। पूरा मामला तेलीबांधा थाना इलाके का बताया जा रहा है। राजधानी रायपुर में तेज रफ्तार का कहर लगातार बरकरार है। अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया है। हादसे में बाइक चालक की दर्दनाक मौत भी हो गई है। मौके से ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार भी हो गया। दरअसल ये पूरा मामला तेलीबांधा थाना इलाके में सड़क हादसे का है, जहां पर मैग्नेटो मॉल के सामने ये दर्दनाक सड़क हादसे के बाइक सवार युवक को अज्ञात ट्रक ने कुचल दिया, जिससे मौके पर बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। और मृतक मैग्नेटो मॉल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और अज्ञात ट्रक चालक मौके से फरार भी हो गया है। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच में जुटी है। पूरा मामला तेलीबांधा थाना इलाके का बताया जा रहा है। लगभग 2 बजे के आसपास थाना तेलीबांधा क्षेत्र के अंतर्गत लाभांडी चौक के आसपास एक व्यक्ति था जो कि अपनी मोटरसाइकिल से गुजर रहा था। उसको एक तेज़ रफ्तार से आते हुए ट्रक ने टक्कर मारी, जहां पर उसकी मौके पे मृत्यु हो गई है। इसमें व्यक्ति की पहचान हो चुकी है, उसके परिवार को सूचित किया जा चुका है और इसमें जो ट्रक है जिसने दुर्घटना कारित की है उसकी पतासाजी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान मिशन कागर 2026 के तहत में सुरक्षा बलों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस नए कंपनी ऑपरेटिंग बेस स्थापित कर रही है। और इसी कड़ी में आईटीबीपी की 41वीं वाहिनी ने 5 फरवरी को नारायणपुर जिले के कुतूल क्षेत्र में नया कैंप स्थापित किया है। और ये कैंप कोडलियार से करीब 5 किलोमीटर आगे स्थित है, जो नक्सल गतिविधियों के लिए कुख्यात अबूझमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस कैंप की स्थापना से नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद भी की जा रही है। सुरक्षा बलों की उपस्थिति से स्थानीय निवासियों में भय कम हुआ है और साथ ही उन्हें सुरक्षा का एहसास होगा। इसके साथ ही इस पहल से क्षेत्र में विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। आमजन को देश की मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर मिलेगा। कैंप की स्थापना के दौरान आईटीबीपी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान मिशन कागर 2026 के तहत सुरक्षा बलों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस नए कंपनी ऑपरेटिंग बेस स्थापित कर रही है। इसी कड़ी में आईटीबीपी की 41वीं वाहिनी ने 5 फरवरी को नारायणपुर जिले के कुतूल क्षेत्र में नया कैंप भी स्थापित किया है। और ये जो कैंप है वो करीब 5 किलोमीटर आगे स्थित है। कोंडागांव के ग्राम पाला में राज्य रोग अन्वेषण प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार 13 सुअरों में जापानी एन्सेफेलाइटिस की पुष्टि हुई है। और इसके मद्देनजर कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार त्वरित कदम उठाते हुए रोकथाम के उपाय भी किए जा रहे हैं। और इसके अंतर्गत पशुपालन विभाग की टीम द्वारा गांव में घर घर जाकर सुअर पालकों को जापानी एन्सेफेलाइटिस के लक्षण और कारण और रोकथाम के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्हें बताया भी जा रहा है कि ये बीमारी मुख्य रूप से मच्छरों के जरिए फैलती है। इससे न केवल पशु बल्कि मनुष्यों को भी खतरा हो सकता है। पशुधन विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए वेक्टर कंट्रोल अभियान के तहत प्रभावित क्षेत्र में मच्छर नाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।